नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वाराणसी वासियों को सीएम योगी की सौगात, छात्रों को लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरण, महिलाओं को सिलाई मशीन का किया वितरण, 400 सफाई कर्मियों को स्वच्छता किट का भी किया वितरण। 7 अक्टूबर को आप प्रतिनिधिमंडल जाएगा बरेली। बरेली घटना की जांच के लिए जाएगा आप डेलीगेशन। सभा के बाद अब आपने बरेली जाने की घोषणा की। लखनऊ के जेएमयू परिसर में चला बुलडोजर अभियान। करीब 1.5 एकड़ जमीन कराएगी कब्जा मुक्त। शिक्षा विभाग की जमीन के जेएमयू को हैंडओवर। लगभग 100 मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई। रायबरेली में युवक की पीट कर हत्या का मामला। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। 2 दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पीआरबी के पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। कानपुर के किदवई नगर चौकी में छात्र की बेरहमी से पिटाई। चौकी इंचार्ज का छात्र को मारते गाली देते वीडियो वायरल। छात्र को मारते बेहोश करने की बात बोल रहा दारोगा। प्रयागराज में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। टॉफी का लालच देकर 10वीं के छात्र ने मासूम से किया रेप। खून से लथपथ मिली मासूम बच्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पहले दिन सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्माचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें सत्र में लगभग 250 बालक बालिकाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं को आज के दौर में मजबूती से खड़े रहने और समाज को सशक्त बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के कामों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पहले दिन सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्माचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें सत्र में लगभग 250 बालक बालिकाओं को सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं को आज के दौर में मजबूती से खड़े रहने और समाज को सशक्त बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मां अन्नपूर्णा जी की धरा पर 108 वर्षों से संचालित इस आश्रम, जिसमें अनेक लोककारी कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए महंत शंकरपुरी व पूरी टीम को बधाई। मां प्रदेश में संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जुड़कर नारियों के स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रस्तुत करता है। मां अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप ही हम अन्न को प्राप्त कर पाते हैं। सीएम योगी ने मंच से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सौभाग्य है कि काशी का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश में 60 लाख महिलाओं को आवास प्रदान करना, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मुहैया कराना, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन देना, 3 करोड़ लोगों को घरौनी मुहैया कराकर महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल मिशन के माध्यम से सरकार लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका उत्थान कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए, जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्वे होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन जाना। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी किसान और रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार वस्त्र सेक्टर देता है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप जितनी सिलाई करेंगी आपकी आय में उतनी वृद्धि होगी। महिलाएं यहाँ कपड़ा जो तैयार करेंगी उसको पूरे विश्व में महिलाएं पहनेंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में 1100 एकड़ में वस्त्र मित्र पार्क बन रहा है। प्रदेश के अनेकों जगहों पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में वस्त्र रोजगार के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ का कपड़ा यहाँ की महिलाएं बनाएंगी।
लेकिन दुनिया पहले थी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में पड़ता है। 1100 एकड़ भूभाग में हम लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाए। सीएम ने कहा कि अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्याश्रम देववाणी संस्कृत के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर के संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे सभी कार्यक्रमों में वैदिक मंत्रोच्चार करके माहौल को आध्यात्मिक बना देते हैं। यहाँ गौ सेवा भी बहुत अच्छे से की जा रही है। भारत की यही संस्कृति रही है जिस पद्धति को ये मठ बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ छात्रों को संस्कृत परंपरा के साथ जुड़कर आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। आने वाले समय में दुनिया को जोड़ने वाली भाषा संस्कृत ही होगी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की है। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र और उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए। बता दें कि सीएम योगी सोमवार को रात्रि विश्राम कर कल भी अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रवाना होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां 9 अक्टूबर को मायावती की रैली है। आपको बता दें कांसीराम स्मारक पार्क में जुटेंगे हजारों समर्थक। रैली से पहले आई लव बीएसपी पोस्टरों की भरमार देखने को मिली है। आपको बता दें बीएसपी नेता इमरान बिन जफर ने लगवाए हैं ये पोस्टर। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पार्क के आसपास के मार्गों पर दिखी है बसपा की सक्रियता। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएसपी नेता इमरान बिन जफर ने ये पोस्टर लगवाए हैं। आई लव वीएसपी के पोस्टर इमरान जफर के द्वारा लगवाए गए हैं। रैली से पहले आई लव वीएसपी पोस्टरों की भरमार आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीएसपी नेता इमरान बिन जफर के द्वारा ये पोस्टर लगवाए गए हैं। आई लव वीएसपी के ये पोस्टर लगवाए गए हैं। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर बनी हुई हैं। पार्क के आसपास के मार्गों पर दिखी है बसपा की सक्रियता। तो लखनऊ से अहम खबर, 9 अक्टूबर को मायावती की रैली होनी है, जिसको लेकर अब तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। और इसको लेकर अब कांसीराम स्मारक पार्क में हजारों समर्थक जुटेंगे। उससे पहले ये बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। रैली से पहले आई लव वीएसपी पोस्टरों की भरमार देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आपको बता दें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान इस दौरान सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,25,000 से ज्यादा संपत्ति अब तक जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब तक सिर्फ 250 प्रॉपर्टी ही इसमें से रजिस्टर्ड हो पाई हैं। संपत्ति रजिस्टर कराने की 5 दिसंबर है लास्ट डेट। मौलाना खालिद ने 2 साल लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की है। तो 2 लाख प्रॉपर्टियों में 1,25,000 से ज्यादा संपत्तियों में महज 250 संपत्तियां ही अब तक रजिस्टर्ड हो पाई हैं, जिसको लेकर मौलाना राशिद ने 2 साल डेट बढ़ाने की बात कही है। 5 दिसंबर है लास्ट डेट। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एक्सपर्ट्स ने मुतवल्ली हजरात को इस बात से वाकिफ़ कराया कि किस तरीके से उम्मीद पोर्टल पर अपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना है। और चूँकि इसमें काफ़ी डिटेल में सब तफसीलात मांगी गई हैं, तो लिहाजा हर आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल का ये मामला, 7 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें अल्तमस रजा समेत 7 पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। 26 सितंबर को इस्लामी मैदान में जुटी थी भीड़। मौलाना तौकीर रजा ने किया था पैदल मार्च का ऐलान। इस दौरान फायरिंग और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 5 थानों में दर्ज हुए 10 मुकदमे। अब तक 89 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 83 आरोपियों को
जेल भेजा जा चुका है। 6 लोगों को शांति भंग में चालान उनका किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने भी इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, शहर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाई गई। 26 तारीख को जो थाना कोतवाली और बारादरी क्षेत्र अंतर्गत घटना घटित हुई थी, उसमें 7 अभियुक्त ऐसे थे जो वांछित हैं और जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस पूरे प्रकरण में थी, बहुत नेगेटिव भूमिका उस प्रकरण में थी। इनमें से 2 की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सामूहिक बलात्कार के मुकदमे में भी जेल जा चुका है, उसमें आरोपी है। ऐसे 7 वांछित अपराधियों को, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ इनके NBW 82-83 की कार्रवाई के लिए भी आयोग को निर्देशित किया गया है। थैंक यू। एक हो गया, दूसरा। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने की है परीक्षा समीक्षा बैठक। प्रदेश भर के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा शासन की प्राथमिकता है, ये बात उन्होंने कही। संवेदनशील जिलों में रखी जाएगी विशेष निगरानी। भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, डीएम करेंगे परीक्षा केंद्रों की व्यक्तिगत निगरानी, ये बात कही। आयोग के मानकों के अनुसार होंगी व्यवस्थाएं। 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होनी है प्रारंभिक परीक्षा। इसको लेकर यह अहम बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसमें तमाम जिलों के अफसर जो है और अन्य अधिकारी जो है वो जुड़े हैं। तो 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां बुलंदशहर में अपराधियों ने सुधार की शपथ ली है। 909 में से 378 अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है। 808 अपराधियों का पुलिस ने सत्यापन किया है। त्योहारी सीजन में अपराध रोकने की तैयारी पुलिस ने कमर कस ली है। थानों में अपराधियों को बुलाकर शपथ दिलाई गई है। ग्राम पंचायत चुनाव में भी रहेगी कड़ी निगरानी। आपको बता दें, पुलिस ने सभी थानों में चलाया है विशेष अभियान। अपराध नियंत्रण को लेकर बुलंदशहर पुलिस सख्त नजर आ रही है। थानों में अपराधियों को बुलाकर उनसे शपथ दिलाई जा रही है उनको, ताकि वो अपराधों से दूर रहे। ग्राम पंचायत चुनाव में भी कड़ी निगरानी इन अपराधियों पर रहेगी। पुलिस ने सभी थानों में चलाया है ये विशेष अभियान। अपराध नियंत्रण को लेकर बुलंदशहर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। बुलंदशहर में अपराधियों ने सुधार की शपथ ली है। एडीजी जोन मेरठ और डीआईजी रेंज मेरठ सर के आदेशानुसार के क्रम में जनपद में शरीर संबंधी अपराध किए अपराधियों का हम लोगों ने सत्यापन किया, जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाश में आए थे या नामजद थे। ऐसी संख्या जो महत्वपूर्ण अपराधों में शामिल थे वो 909 थी। इन सभी का सत्यापन किया गया, सिर्फ 26 को छोड़ करके 883 का सत्यापन हुआ है। इसमें 102 जेल में पाए गए और 89 ऐसे अपराधी थे जो अभी मौके पर नहीं मिले। उनके बारे में कहीं दूसरे जगह पता चला कि वो रह रहे हैं वहाँ पे। उसके लिए अलग से टीमें गठित करके भेजी जा रही है ताकि उनका सत्यापन हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जहां नवेली पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। वैगन डिम्पलर की चाल ही टूटने से हड़कंप मचा। एक मजदूर की इस दौरान मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जैक गिरने से सिर में गंभीर चोट आई है। मृतक फतेहपुर के सुल्तानगढ़ गांव का निवासी बताया जा रहा है। घायलों का हमीरपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूरों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मजदूरों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। तो मृतक फतेहपुर के सुल्तानगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। तो कानपुर से अहम खबर, घायलों का हमीरपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नवेली पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। बैंगन टिपलर में हम 4 लोग काम कर रहे थे। इसके कारण वहाँ से भाड़ा टूट गया। ऊपर थे हम, भाड़ा टूटने से 1 लोग एक्सपायर हो गए, 1 लोग का पैर टूट गया। मेरा है तो थोड़ा बहुत है, 1 लोग 4 लोग थे पूरे। किसकी मौत हुई है? नंद किशोर।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में प्रशासन का हंटर चला है। तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का बारात घर सील कर दिया गया है। बीडीए ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए हुए बनाया गया था ये बारात घर। न्यू खान मोटर्स गैराज पर भी ताला लगा है। प्रेम नगर के स्कूटी शोरूम को भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें 3 स्थानों पर एक साथ चला है प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोरूम को सीज किया गया है। बिना नक्शा पास कराए गए बनाए गए बारात घर को भी सीज किया गया है। न्यू खान मोटर्स गैरेज पर भी ताला लगा है। प्रेमनगर के स्कूटी शोरूम को भी सील किया गया है। तो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इन शोरूम और प्रतिष्ठानों को सीज किया है। 3 स्थानों पर एक साथ प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। भारी बारिश के बीच बीडीए की एक कार्रवाई देखने को मिली है। 3 स्थानों पर एक साथ प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच बीडीए और नगर निगम की एक कार्रवाई देखने को मिली है। बिना नक्शा पास कराए गए बनाए गए बारात घर पर एक्शन लिया गया। जेसीबी और सीलिंग उपकरणों के साथ पहुंची टीम। तो बड़ी कार्रवाई नजर आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है। खेरागढ़ विसर्जन हादसे में अब तक 700 बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू के दौरान एक और 100 मिला है। 5 लोग अभी भी लापता है। तलाश लगातार जारी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक घायल का इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी साथ ही सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। उतंगन नदी में विसर्जन के दौरान डूबे थे 13 लोग। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक घायल का इलाज चल रहा है। अब तक इस हादसे में 13 लोगों के बहने के बाद 7 लोगों को बरामद किया गया, जिसमें 6 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं, जबकि एक व्यक्ति का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। अभी भी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किया है। 5 गायब लोगों को अभी भी प्रशासन तत्परता से तलाश कर रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू का काम चला रही है। और फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख अगली अहम खबर का करेंगे। हापुड़ से अहम खबर है। धार्मिक प्रोग्राम के दौरान 2 समुदायों में विवाद का मामला सामने आया है। गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में निरीक्षण करने पहुंचे डीएमएसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव में निरीक्षण किया है। पीड़ित परिवार से डीएम और एसपी ने मुलाकात भी की है। परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया है। बहादुरगढ़ पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बहादुरगढ़ क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में यह विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार से डीएम और एसपी ने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार से डीएम और एसपी ने मुलाकात की है। परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार से मिलकर डीएम और एसपी ने न्याय का भरोसा दिया है। बहादुरगढ़ क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में यह विवाद हुआ था। विवाद के बाद डीएम और एसपी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। धार्मिक प्रोग्राम के दौरान 2 समुदायों में विवाद से जुड़ा ये मामला। डीएम और एसपी गांव पहुंचे हैं। गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे हैं डीएम और एसपी। लोगों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार से डीएम और एसपी ने मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। देखिए, अभी लगभग 2 दिन पूर्व इस गांव में रात्रि के समय एक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच में मारपीट की खबर आई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक के खिलाफ भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में 2 पक्ष के युवकों के बीच में हाथापाई और मारपीट हुई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। पुलिस ने मां के हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अपने ही घर में चोरी करने की फिराक में आपको बता दें बाधक बनी मां चोरी करने के दौरान बार बार कमरे में पहुंच रही थी। मां चोरी की योजना को परवान चढ़ाने को मां की हत्या की। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाई थी बड़ी रकम। ऐप के जरिए
काफी रकम ले रखी थी उधार। उधारी से उबरने को साथियों संग सहायता साथियों से मांगी। मजबूरी में घर में ही चोरी करने को विवश होना पड़ा। एसीपी गोसाईगंज के नेतृत्व में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल ने घटना का खुलासा किया है। तो उधार से उबरने के लिए घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था और मां जब इस वारदात में बाधक बनी तो मां की हत्या कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के ग्राम पंचायत अखसौली में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को नेतृत्व का अवसर दिया गया है। गांव की प्राची पाल को एक दिन के लिए सचिव और साक्षी यादव को प्रधान बनाया गया है। इस प्रेरणादायक पहल के दौरान ग्राम सचिव अक्षयवरनाथ यादव, प्रधान मंजू तिवारी, प्रतिनिधि जिगेश तिवारी, पंचायत सहायक रूबी सिंह समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना रहा। आज मेरे द्वारा 2 बच्चियों को, नव्या और अनवी को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया। और क्या कहना चाहेंगे ग्राम सचिव बनी है तो? ग्राम सचिव बनकर मैं सरकार के द्वारा जो पैसा आता है उसके समक्ष मीटिंग करके सभी गाँव का सड़क, नाली, खड़ंजा और आदि सब कुछ बनवाना चाहूँगी। ओके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली के फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत खान ने आपको बता दें आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस और पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों ने 25 सितंबर को कार्यक्रम रद्द करने संबंधी अपील पर लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रशासन को गुमराह किया और शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। लियाकत ने स्पष्ट किया कि उनका आईएमसी से कोई संबंध नहीं और उन्होंने कभी कोई पद नहीं ग्रहण किया है। मामले में पुलिस जाँच जारी है। जो 25 सितंबर की रात को एक अपील जारी की गई थी, जिसको नदीम के द्वारा बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे फर्जी बताया गया था। उस पर एक तीसरे व्यक्ति के साइन थे, नदीम और नफीस के अलावा लियाकत नाम का व्यक्ति। वो पुलिस के सामने आया है और उसने बताया कि वो उसके सिग्नेचर नहीं है और नदीम और नफीस के द्वारा उसके फर्जी सिग्नेचर करते हुए ये अपील जारी की थी। उन दोनों के सिग्नेचर उस पर ओरिजिनल थे, लेकिन लियाकत के जो सिग्नेचर थे वो फर्जी सिग्नेचर इन दोनों के द्वारा किए गए थे। इसके संबंध में उसने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें नदीम और नफीस, नदीम खान और डॉक्टर नफीस खान, ये दोनों उसमें आरोपी हैं। इनको इस मुकदमे के संबंध में इन पे अलग से इनसे पीसीआर पे लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के एनसीआर अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। याकूपुर वेलोंड गांव में आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है। वहीं 5 गांव के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को रखा गया। खाद गोदामों पर सचिवों की मनमानी पर रोक लगाई जाए और किसानों को डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान है, जिस पर ध्यान दिया जाए। किसान नेता कुलदीप गुड्डू ने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने किसानों की जन समस्याएं सुनकर जांच निस्तारण कराने का आश्वासन भी दिया है। कुलदीप गुड्डू आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के तहसील अध्यक्ष बाबूजी रोहतास सिंह खड़े हुए हमारे बराबर में, युवा के जिलाध्यक्ष रोहित चौधरी, हमारे जिले के प्रभारी प्रदीप चौधरी, हमारे राजेंद्र बाबूजी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे पवन फौजी साहब और अन्य ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ एसडीएम साहब को शिकारपुर में ज्ञापन दिया गया है कि आप किसानों की समस्याओं को सुनकर और यहाँ पर पहुँचे। तो गांव बनवारीपुर की जो समस्या है वो 400 मीटर रास्ता है और वो कुछ पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस पर पता नहीं क्यों हमारे ग्राम प्रधान का या हमारे जनप्रतिनिधियों का कैसे गौर नहीं किया गया उन पर। और जो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सुविधा अनुसार अपने खेतों पर मकान बना लिए थे। उनमें से कुछ लोग गांव सलेमपुर में रहते हैं और कुछ अपने खेतों पर जो आवास बना लिए थे उनमें रहते हैं। वो विकास से वंचित हैं क्योंकि उनकी वोट कैलान में पड़ती हैं और उनके जो काम है वो गांव सलेमपुर में होते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर के रामघाट स्थित ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर का एक हिस्सा लगातार हो रही बारिश के चलते अचानक भरभरा कर गिर गया। गंगा किनारे बसे इस प्राचीन मंदिर के गिरने से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे और ताड़का वध के बाद गंगा स्नान किया था, जिसके चलते इस घाट का नाम रामघाट पड़ा। मंदिर की उम्र लगभग 450 वर्ष बताई जा रही है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य भी चल रहा था। लगातार बारिश के कारण मंदिर का एक हिस्सा कमजोर होकर गिर गया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से घाट और मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और गिरे हुए मलबे को हटाने का कार्य जारी है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर रामघाट बौड़ैया मठ के नज़दीक राम मंदिर रामघाट पर 30 वर्षों से पुजारी का कार्य कर रहा हूँ। क्या नाम है? शुभ नाम काशीदास। काशीदास जी, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये 450 साल पुराना मंदिर है। गाजीपुर शहर में चीतनाथ घाट के पास राम घाट है। राम घाट में ये राम जानकी मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव और राम जानकी मंदिर है। इस बरसात के कारण इधर बीच और नदी के किनारे होने के कारण इसमें इस बारिश के उपरांत कल लगभग रात को 10 बजे इस मंदिर का एक पिछला हिस्सा ढह गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।